हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ वैल्यू की। जैसे हम पिछली क्लास में देखे थे, क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग सीखे थे। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता था सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? बोलिए इसको यहाँ पे क्या डिग्री हम बोलते थे? 0 डिग्री। यहाँ पे कितना होता था? 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे वापस 270 डिग्री। चलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, याद रखिएगा, साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। आपको ये भी बताया गया है 90 और 270 में चेंज होता है, 0 और 180 में नो चेंज होता है। ये सॉरी 180 और 360 में नो चेंज होता है। तो सबसे पहले कुछ हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमको बोलेगा साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। अब साइन 120 डिग्री का मान निकालना है तो क्या तरीका होगा इसको निकालने का, इस बात को समझते हैं। तो हमें साइन 120 डिग्री निकालना है। चलिए साइन 120 डिग्री को मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बोलिए साइन 90 है, 90 में चेंज की नो चेंज, तो चेंज होता है, तो साइन चेंज हो क्या होगा? कॉस 30 डिग्री। बात करेंगे 90 प्लस 30। आइए यहाँ 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक। तो यहाँ कॉस है, सॉरी साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। क्लियर है? इसका एक मेथड और है। साइन 120 है, साइन 120 को मैं बोल सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। अब साइन 180 माइनस 60 की बात करेंगे तो बोलिए 180 में चेंज की नो चेंज, तो चेंज होता है, तो साइन 180 चेंज हो जाएगा। सॉरी साइन 180 में नो चेंज होगा, तो 180 में नो चेंज, तो साइन 60 लिखा आएगा। अब हम पता करेंगे क्वाड्रेंट, तो 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन प्लस होता है, प्लस कर दिया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। क्लियर है? तो ये दो तरीका है हमारे पास, दोनों में से कोई एक तरीका से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और दिया आपको, साइन 135 डिग्री, ठीक है। अब साइन नहीं करके टैन कर देता हूँ, टैन 135 डिग्री। टैन 135 को मैं लिख सकता हूँ टैन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बोलिए 90 में चेंज की नो चेंज, तो चेंज होगा भाई, तो कॉट 45 होगा। 90 प्लस 45, आइए 90 प्लस 45 सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो टैन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आगे कुछ और क्वेश्चंस की बात करता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 300 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। बनाइए तो सॉल्व कीजिए। कॉस 300 का वैल्यू कितना आएगा? चलिए देखते हैं। कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60। बोलिए 360 में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, कॉस 60 लिखा आएगा। अब बात करेंगे कॉस 60 तो लिखा है। अब बात करेंगे 360 माइनस 60, तो 90 90 180 90 या 360 हो गया। एक राउंड मारेंगे 360 अब माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस है प्लस में होगा, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है टैन 420 डिग्री है भाई, इसको बनाइए। तो इसको बनाने का क्या तरीका है ये समझते हैं। तो टैन 420 को 360 प्लस 60, टैन 360 में चेंज की नो चेंज, 360 डिग्री में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो बोलिए टैन 60 डिग्री लिखा आएगा। और 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस होगा। बोलिए टैन 60 का वैल्यू कितना हुआ? √3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
मान लिया जाए आपको दिया हुआ है साइन 315 डिग्री, तो इसको बनाना है। तो बोलिए साइन 315 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 360 माइनस 45 या 270 प्लस 45 भी कर दीजिए, हो जाएगा। तो 360 में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन 45। अब बोलिए 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव होगा, माइनस साइन 45 क्या होता है 1/√2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अभी तक हम जो भी एंगल देखे हैं वो 0 से 360 के करीब था, है ना। अब 360 से ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या तरीका होगा, तब हम कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। तो 360 से ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या तरीका होगा, इसको हम समझते हैं। तो जब भी एंगल 360 से बड़ा हो जाए, 360 से ढेर बड़ा, मान लिया जाए आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया साइन 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कितना बच्चा सोच रहा होगा सर क्या करें 360 प्लस क्या, तो यहाँ परेशानी बढ़ गई थी। तो इसके लिए आप लोग को एक बात ध्यान रखना है। बात क्या याद रखना है कि जैसे आप पढ़े हैं 180 360 नो चेंज, ऐसा हम लोग को बताया गया है। 290 और 270, 90 और 270, तो इसमें बताया गया है चेंज। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 180 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 90, 360 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 90। क्लियर है? 90 को लिख सकते हैं 1 गुने 90, 270 को लिख सकते हैं 3 गुने 90। देखिए यहाँ पे जब इसमें बोला गया है, इस बात में बोला गया नो चेंज, तो 90 में सम संख्या गुना है, और इसमें बोला गया चेंज तो 90 में विषम संख्या गुना है। तो आप लोग को इस बात को याद कर लेना है कि जब 90 में सम संख्या गुना हो तो नो चेंज, और 90 में विषम संख्या गुना हो तो चेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब हम 90 के मल्टीपल ढूंढेंगे और 765 के करीब पहुंचेंगे। तो 90 में हम 8 गुना करते हैं तो 720 आ गया, 720 और प्लस 45 765। बोलिए 90 में 8 गुना है तो इवन की ऑड, यानी सम की विषम, तो सम है, और सम है तो चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन 45 लिखा है। अब सवाल है कि प्लस होगा या माइनस, तो इसका डिसीजन कोएफिशिएंट देगा। तो 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। चलिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि 90 में सम संख्या गुना तो नो चेंज, और 90 में विषम संख्या गुना तो चेंज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, साइन 570 डिग्री, ठीक है। तो साइन 570 को मैं बोल सकता हूं 6 गुना 90 प्लस 30, यानी 9 छक 54, 540 प्लस 30 570। चलिए 90 में 6 गुना है, चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन 30। अब बात करते हैं 6 90, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। आगे एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं टेन, ठीक है, टेन 495 डिग्री, इसको बनाते हैं। तो टेन 90 में बोलिए कितना गुना करेंगे 495 के करीब पहुंच जाए, तो 5 किए तो 450 हुआ, और 450 में मैं ऐड कर दिया 45। बोलिए 90 में ऑड मल्टीपल, यानी 90 में विषम संख्या गुना है, और 90 में विषम संख्या तो टेन के क्या हो जाएगा कॉट 45। टेन 90 प्लस 45, देखिए 5 को 90 4 90 हो गया, प्लस 5 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन कौन प्लस होता है साइन और कॉसेक, तो टेन क्या होगा माइनस, और कॉट 45 वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है? नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन है आप लोग को कह रहा है ना कि cos x का मान बताएं। क्वेश्चन में बोला गया है cos x का मान ज्ञात करें, cos x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि sin x बराबर, यदि sin x इज इक्वल टू √3/2 हो तथा यहां पे ए भी बोल रखा है x द्वितीय पाद में है, x द्वितीय पाद में है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए x जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिए। चूंकि sin x इज इक्वल टू √3/2, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, x जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस बात को ध्यान रखना है। तो साइन बराबर दिया हुआ है तो ये p है, ये h है, तो p बराबर √3 होगा, h बराबर 2 होगा, तो यहाँ से निकालूंगा b, तो √h² माइनस p²। √h के मतलब है 2 के स्क्वायर, और p के मतलब है √3 के स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस 3, और बोलिए क्या आया 1। अब देखिए 1 आ गया तो और आगे इसको सॉल्व कीजिए। अब हमको चाहिए क्या, तो cos x क्या फॉर्मूला होता है b/h, लेकिन x को बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos निगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होता है तो cos निगेटिव। चलिए निगेटिव v की बात करूंगा तो v है 1 और h की बात करूंगा तो h है 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इंटू सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 180 डिग्री माइनस थीटा, पूरे के बटे में सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 540 डिग्री प्लस थीटा, साइन 540 डिग्री प्लस थीटा, और फिर है इंटू कॉट थीटा माइनस 90। कह रहा है इसके बराबर 1। चलिए इसके बराबर निकालता हूं तो ध्यान से समझिए। cos 90 प्लस थीटा 90 में चेंज हो जाता है तो cos क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन 90 प्लस थीटा की मैं बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cos है क्या होगा माइनस। ठीक है, सेक 360 में नो चेंज तो सेक थीटा लिखाएगा, लेकिन सेक 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है सेक। ठीक है, tan 180 में नो चेंज लिखाएगा तो tan थीटा, और tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और cosec पॉजिटिव, तो tan क्या होता है माइनस। 270 में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज तो सेक 270 में चेंज होता है तो सेक चेंज होकर क्या हो जाएगा भाई cosec थीटा, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव होता है तो सेक क्या होगा नेगेटिव होगा। साइन 540 है, अब डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है, तो 540 को मैं बोल सकता हूँ 90 में कई गुना होगा 6। ध्यान से समझिए, 90 में कई गुना होगा 6, तो 90 में 6 इवन गुना, सम संख्या गुना है, चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या लिखाएगा साइन थीटा, पता कर लेते हैं 6 × 90 तो 4 90 5 90 6 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव तो ये क्या होगा नेगेटिव। कॉट थीटा माइनस 90 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिया है ना, इससे माइनस क्या किया कॉमन है।
सॉल्व किया जाए। माइनस माइनस ही तो प्लस हो गया, तो ऊपर लिखा गया साइन थीटा, इनटू यहाँ पे हो गया सेक थीटा और इनटू यहाँ पे हो गया टेन थीटा। नीचे आता है, यहाँ पे हम बात करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉसेक इंटू साइन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा भाई। और कॉट माइनस थीटा मानिए तो कॉट माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस कॉट थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा। और कॉट आगे सॉल्व करिए तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और बोलिए माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन से टेन चला जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा नीचे आएगा कॉस थीटा और माइनस क्या होगा टेन थीटा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बोला गया है साइन माइनस 240 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन माइनस 240, तो देखिए साइन माइनस 240 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 180 माइनस 60, ठीक है, माइनस 180 माइनस 60। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 240 हो रहा है। अब देखिए साइन 180 माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 180 नोच है तो क्या लिखाएगा साइन 60 लिखाएगा। अब बात करते हैं माइनस 180, चलिए देखिए माइनस 180 तो बोले थे प्लस रहेगा तो ऊपर मूव करना, ऊपर की ओर जाना है, लेकिन माइनस रहेगा तो नीचे की ओर, तो माइनस 180 नीचे की ओर है और फिर माइनस 60 इधर नीचे की, इस तरह ही मूव करेंगे। तो बोलिए कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन और कॉस, एक साइन है प्लस होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है tan माइनस 210 डिग्री, निगेटिव एंगल दिया हुआ है जितना भी क्वेश्चन है, tan माइनस 210 डिग्री, इसको आप सोल्व कीजिए। चलिए tan माइनस 210 डिग्री है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तो tan माइनस 210 को माइनस 180 माइनस 30, ठीक है, माइनस 180 में नो चेंज तो tan 30 लिखाएगा ना, और माइनस 180, आइए माइनस 180 माइनस 30 थर्ड क्वाड्रेंट, साइन कॉसेक पॉजिटिव तो tan होगा निगेटिव माइनस 1/√3। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। साइन 1140 डिग्री, साइन 1140 डिग्री इसको बनाना है। तो देखिए हमको पहले देखना होगा कि 1140 में 90 में कितना गुना करें कि लगभग 1140 के करीब पहुंच जाए। तो 90 में हम यदि जो 10 से करते हैं तो 900 होगा, 11 से करते हैं तो 990 होगा, है ना, और 12 से करते हैं तो वर्णमा टोटल 1080 होगा, तो 12 से ही कर देते हैं, 12 से वर्णमा टोटल 1080, 1140 है तो प्लस 60। 90 में 12 गुना है, सम संख्या गुना है, चेंज की नो चेंज, तो चेंज तो बोलिए क्या नो चेंज तो क्या लिखाएगा साइन 60, क्योंकि 90 में सम संख्या गुना तो नो चेंज, साइन 60। अच्छा 12 90 है, ध्यान से देखिएगा 12 90, ये लीजिए 1 2 4 90, 4 4 8 90, 4 12 90 प्लस 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, बोलिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की। तो इसमें आप लोग को फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला है, तो इसमें 4 फॉर्मूला हम लिख रहे हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख रहा हूं। तो पहला नंबर साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रखिएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड नंबर फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड नंबर कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ नंबर कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चारों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और है दो फॉर्मूला और है, उसको भी नोट कर लीजिए। फिफ्थ नंबर tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। सिक्स नंबर tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये 6 फॉर्मूला है, 6 वो नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो देखिए इस फॉर्मूला में आपको ध्यान क्या रखना है, यदि जो साइन ए प्लस बी दिया तो साइन में तो एगो साइन एगो कॉस बोलना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यदि जो माइनस है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि जो कॉस में आपको फॉर्मूला दिया तो दोनों कॉस दोनों साइन बोलना है, दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रहे कॉस वाला में प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। याद रहेगा? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि जो फॉर्मूला याद है तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कॉस साइन 50 इंटू कॉस 10, साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ऑटोमेटिक ये होगा, ये बी होगा। दिख रहा है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला होगा? साइन ए प्लस बी तो 50 डिग्री या प्लस 10 डिग्री। बोलिए साइन 50 और 10 कितना होगा? 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इसका वैल्यू कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n माइनस 1 इंटू एक्स बराबर 1। इसके बराबर निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ भी सेट है। इसको a मानिए, इसको b मानिए। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, तो फिर यहाँ ये है और यहाँ b है, तो साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। याद रहे कॉस ए माइनस बी तो n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स। सॉल्व कीजिए। कॉस बोलिए n गुने एक्स, एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, एन एक्स से एन एक्स चला गया, कॉस एक्स जोड़ एक्स क्या होगा? 2x। नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्सिमम एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो जैसे हम लोग को दिया हुआ है, मान लिया जाए लेट एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब देखिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ये दे रखा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यानी अधिकतम मान चाहिए, और इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए यानी मिनिमम मान चाहिए, ये दोनों चाहिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखता हूँ, यही बता देता हूँ, यहाँ भी दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट एक्स बराबर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए अंडर रूट ए की जगह क्या है भाई 3 के स्क्वायर, बी की जगह क्या है 4 के स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो मिनिमम के लिए हम पढ़े हैं माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 5 फिर आएगा तो -5। तो यहाँ से हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आया 5 आया, और मिनिमम वैल्यू जो आया वो क्या आया -5। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसके आगे अगली क्लास में और बताएंगे।